राना साहब, आज के इस ईद स्पेशल प्रोग्राम पे कोई स्पेशल पैगाम आवाम के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि मैं आगाज़ इसी से करता हूँ, चाहे कोई भी तकरीब हो। मुझे मिला भी इसी जगह से है, बेशक सभी को मिला इसी जगह से, बेशक। तो बेशक ईद है आज। ईद का दूसरा दिन भी ईद होती है, ईद का पहला दिन भी ईद होती है, ईद का तीसरा दिन भी ईद होती है, इसलिए कि तीनों दिन कुर्बानी होती है। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल बता रहा हूँ कि सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक जब कुर्बानी हो रही है, वो जो खून गिरता है, उसी वक्त आँखों के सामने गज़ा के उन बच्चों का खून भी आ जाता है। उसी वक्त फ़लस्तीन की उन माओं के रोने सिसकने की आवाज़ भी आती है। तो फिर दिल का ये दुआ निकलती है कि या अल्लाह, बहुत कुर्बानी दे ली, अब कम से कम उन मासूम बच्चों की आँखों को सुन ले। हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, बेशक हमारी ख़ताएँ, हमारे गुनाह की हमें सज़ा मिल रही है, पर तो गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। इस ईद के मौके पर माफ़ फरमा दे, और गज़ा के मुसलमानों को भी, कश्मीर के मुसलमानों को भी, और दुनिया में जहाँ जहाँ के मुसलमान है, इस ईद मुबारक के सदक़े में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के सदक़े में उन्हें माफ़ फरमा दे। आमीन। आइए आज मिलकर अपनी खुशियों को बाँटें, और आज कोशिश करें कि उस घर में गोश्त पहुँचे जिस घर में कुछ नहीं है, उस घर तक ये चीज़ पहुँचे जिस घर में वाकई इसके हकदार बैठे हैं। हमारे असल रिश्तेदार भी वही हैं, हकदार भी वही हैं, और ईद का पैगाम भी यही है। और हम यासर दोनों मिलकर ईद गज़ा के बच्चों के लिए करते हैं, और सब मिलकर दुआ करते हैं कि गज़ा से कहत भी ख़त्म हो जाए, और ये जो इसराइल एक जश्न मना रहा है, इनका जश्न जो है इनके मातम में तब्दील हो जाए। आमीन आमीन आमीन। जवाद साहब, आपने जवाद साहब की बात की ना, यासर, मैं करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि मैं बहुत पहले सखी सरवर साहब के साथ अली ईसा ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने जवाद साहब को उस वक्त भी देखा। लेकिन जवाद साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब, दो तीन लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल चेंज हैं। स्टेज की दुनिया में आर्टिस्ट हैं, और इन्हें दीनों दुनिया दोनों में अबूर हासिल है, बेशक, और दीन की दुनिया में भी है। सुभान अल्लाह। इस तरह हमने उस दिन सोचा कि फ़खरी साहब नात भी पढ़ लेते हैं और नात लिख भी लेते हैं। लिखने वाला हाथ भी वहाँ से मंजूर नज़र होता है, और पढ़ने वाली ज़बान भी वहीं से मंजूर नज़र। इसलिए मैंने जवाब सिंह साहब को बड़ा करीब से देखा। मैं भी बच्चा सा था, तो उस वक्त शौक था ड्रामे देखने का, बनाने का। ये इस पे मुझे एतराज़ है। नहीं, मैं तो ये कहूँ अब भी बच्चे ही हैं। अच्छा ठीक है, बल्कि बच्चे कुछ हैं। ये मैंने नहीं कहना था, ये फ़खरी साहब ने हिम्मत कर रही। यासर को आज मौका मिल गया जी। हाँ जी, भाई भाभी का नहीं है ना। अच्छा, भाई बड़े खुश हैं, कह रहे हैं। हालांकि हर ईद पे इनकी कुर्बानी होती है। सही है। आज बैठे बात मुकम्मल कर ले, आपने बात रोकी हुई अभी। बकरा बुकरा ज़िबा किया जी? बकरा भी किया, दुम्बा भी किया, कट्टा नहीं किया। कोई साड़ी पर जाइए दे तो आप ज़िबा तो नहीं ना होए? ऊँट ना को होया ही नहीं। असल जो हो जाना सी, पौड़ी पौड़ी ये लगा सी। उससे चढ़। क्या बात है। वो मैच वापस करनी है तो नहीं होना, ऊँट दौड़ गया। उनका टाइम से क्यों नहीं किया। साढ़े एक बारी महल्ले च फैसलाबाद जो मैं उन्होंने ऊँट किया, अल्लाह माफ़ी दे, ऊँट थल्ले बच्चा आ गया। गली छोटी सी, तो ईद वाले दिन वो साथ हिस्सेदार जेल च चले। वैसे गल संजीदगी भी है जी साहब कि ये भी दसो सानू साना भी गाय ते बैल ते ऊँट दे कुर्बानी में बहुत माहिर बनना चाहिए।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਹ ਉਹ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ उनको जो तेरी दुकान कितने सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल होती है कि ये मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, पिछले साल ना मैंने मजहर से कहा यार कोई कसाई तो ढूंढ के ला दे। मैं इस सोसाइटी में नया नया आया था, मैं कहा यार यहाँ पे नहीं। अच्छा अच्छा। वो ले आए कसाई, सुबह सुबह आ गए तो ज़िबा करना शुरू किया उन्होंने। वो बोली उनकी पता नहीं किसी और टाइप की, तो मैंने पूछा, मैं कहा जी दुकान अपनी कितने पे? कहता जी मेरी सैनिटरी की दुकान है। दूसरे ने कहा जनाब मैं इस तो बाद ईद गुजरी है तो फिर पट्ठे पुट्ठे से काम करना। तीसरे ने मैं कहा अल्लाह माफ़ करे हो जे भी नहीं महंगाई ये बात दुरुस्त है सर। बकरा तो लभ जाता महंगाई च भी, कसाई नहीं लभदा। असल कसाई नहीं असल कसाई तो माशाल्लाह है नहीं जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ? नहीं ਤੁਹਾਡੇ नहीं कर रहा, ਇਹ कसाई तो है ने ਜਿਹੜੇ अजकल सानू ज़िबा करन दे ने। हाँ, जितना शरीफ समझे हो उतना नहीं हूँ मैं। वाह 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 वाह। जितना शरीफ समझे हो उतना नहीं हूँ मैं। टूटा हुआ फलक से सितारा नहीं हूँ मैं। महंगाई की छुरी से मेरी खींचते हो खाल। इंसान हूँ साहिबो, कोई बकरा नहीं हूँ। वाह वाह क्या अच्छा, क्या बात है। बकरे बैठे होंगे उन्हें भी दाद देनी सी। बकरी क्या बात जवाब फनकार है काशिफ साहब। माया नाज फनकार हमारे। एक फेम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना और उसमें वो एक फेम की लहर आना, उसके बाद कैसे तासुरात होते हैं और उन तासुरात पे ओवरकम कैसे करना है कि पाँव ज़मीन से जुड़े रहे? मेरे ख्याल से जब तक इंसान कुछ बनता नहीं है वो एक मेहनत करता है कि मैं कुछ अचीव कर लूँ, बट जब वो अचीव करता है तो उसकी स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको कायम रखना उस चीज़ को, उस पर्सनैलिटी को, उस नाम को। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी जैसे ये लेजेंड बैठे हैं वो बता रहे हैं कि सारी ज़िंदगी जो अच्छा आर्टिस्ट होता है ना किसी भी फील्ड में, उसको सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जब आप अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देंगे तो आप नीचे आना शुरू हो जाएंगे। जब तक आप समझेंगे कि यार अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, इज़्ज़त दे रहा है, रिस्क दे रहा है, मेरी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो आप सर झुका के मेहनत करें। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कुलिया यही है। मैंने तो अपनी लाइफ में ये देखा। वाह बहुत अच्छा। फखरी साहब हर ईद पर कुछ ना कुछ तो लिखते होंगे, इस ईद पर क्या लिखा है? करदा हिसाब किताब छड़ के सर। बकरे दे चांपा छड़ के बकरे दी खलाना साहब। उसे बेगम ने रंगे हाथ पकड़ा। जी दोबारा आई। उसे बेगम ने रंगे हाथ पकड़ा। खुले आमों करप्शन कर रहा था। अच्छा। पड़ोसन लाई गर्मा गर्म चांपे, मगर वो ठंडी आहें भर रहा। ये शेर लिखा जाए कोई अपनी जिंदगी का कोई हाल सुनाया जी। घर घर दी जवाब जी घर घर मन्ने या ना मन्ने।